ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जिससे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं मिलता था और उसके बस में होगा तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाख बार कुर्बान कर देता। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान मिली और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना आंटीज और सासू मां, आप लोगों को सादर प्रणाम। और शनाया से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी सी डांट सुन लेंगे आपसे। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो पूरा नहीं समझ रहा था कि वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा कि तभी सामने से आने वाले एक आदमी से अहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं और ऐसे टहलने जैसे तुम्हारी खाली जगह घर है। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए बस उस बुके की तरफ देखा। उधर शनाया अंदर से ये नजारा देख रही थी। तभी अहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। वो शनाया की तरफ बढ़ा। अब जाने में तो शनाया, जो हुआ मेरे साथ तो हुआ। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जो बात गई वो बात गई। तभी शनाया चीखते हुए बोली, तुम हटिए आप मुझसे, दूर हटिए। अब चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? बना रखी है मेरी जिंदगी। अहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, कौन से बाबू की सजा मिल रही है मुझे? आप चाहते थे, पापा ने हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई थी। आप तो कभी मेरे भाई थे ही नहीं और आज भी आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती है। अरे आपको ड्राइवर नहीं था इसलिए आपको बुला लिया, पर मुझे क्या पता कि मेरा पति इस काम के भी लायक नहीं है। यहां आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा से नाराज कर दिया। अब कैसे होगा काम मेरा? आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, तो जहां पर भी जाती हूँ आप मुझे बेइज्जती के सिवा खुद से नहीं दे सकते। सिर्फ एक बिना दाग बनकर रह गया आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल आई। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, क्या है ये सब? क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? फिर भी उसे डस्टबिन में। फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। तभी अहान के सामने एक काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। अहान उसे देखते ही चौंक गया क्योंकि उसकी यहाँ आने की उम्मीद अहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी अहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप आकर अपना बिजनेस संभालें। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा। मिस्टर विक्रम, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता। मैं भी आपके पिताजी का एक नौकर ही हूं, पर हाँ, उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आइए। पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूं कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका बेटा, तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना, और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप
चले जाइए। अहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए, जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी मां को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूं, और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूं। चलिए। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए, उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ, मुझे अहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के समय मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। और अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है? तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनाओ। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था, और सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। कमाल, शनाया पिक अप द फोन। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूं। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने स्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी और मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटनाएं याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि इतना घटिया इंसान निकलेगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी, तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं। हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये सब जो कुछ भी है मेरी सरदर्दी है और ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस एक मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। दादाजी ने कहा है कि वो मुझसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और अगर अप्रूवल नहीं मिला इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने कहा ना कि मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे लगता है कि आपको एक बार दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला फोन पर नहीं कर सकते। शनाया, दुनिया मुझे निकम्मा समझती है। अब शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझते हैं। आप एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसरा खान समझते हैं ना? क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ चलो और अपने दादाजी से बात करो। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। शनाया, सिट डाउन। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया है गुस्से में आकर नहीं और ना ही जज्बात में आकर लिया है। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सपना था जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। वाई? दादाजी, I feel like क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। आज से वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तुम घर पर बैठकर आराम करो। पर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रह गई जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। दादाजी प्लीज, शौर्या को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और उसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया।
बाइक पे तो बड़ी मस्ती कर रहे थे। मिस्टर सक्सेना, कहिए शनाया जी, कैसे आना होगा? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कमरू, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं यही काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की जरूरत है तो मैंने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तुम जाओ करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। कमरू, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी। प्लीज अगर हो सके तो सब भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कमरू देखो, वो सब मेरी नासमझी थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। मतलब ये तुम्हारा पति है ना, इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, अब तुम गलत बोल रही हो। मैंने अभी कुछ कहा ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, तुम बाहर का रास्ता उधर है शनाया। शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर हम सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहां से मिला तुम्हें ये? खैर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे पति को पैसे दिए। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। अब क्या समझते हो खुद को? क्यों किया आपने ऐसा? तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू क्या दुनिया में कोई भी शनाया का बाल तक बांका नहीं कर सकता। ओ, मगर कब तक साथ देगा तो शनाया का? देखता जा, मैं तेरा और शनाया का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश कर ले, चल जाएगा। जी दादाजी। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहत के साथ आ जाओ। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। वो दादाजी ने पुराने घर में पार्टी रखी है और हम दोनों को बुलाया है। मेरा मतलब है कि पार्टी में बुलाया है पर इसमें इतना खुश होने वाली बात ही नहीं है।
उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ हमें छोड़ चलेंगे बस। अहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, पसंद नहीं आए। दुकानदार पैसे वापस ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ मंगवा। चलते हुए पहन लीजिएगा। हाँ शगुन बोलो। शनाया, ये शॉपकीपर बोल रहा है कि तुमने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है। क्या चल रहा है ये सब? तो मैं आहान के लिए कुछ करूं तो उसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करते हैं। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक काम हुआ था मैंने आहान को, वो भी नहीं हुआ इससे। आजकल बहुत सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी ये जोड़ी खूबसूरत दिख रही है ना, उतना लोग इन पर थूके। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। इस पार्टी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान और शनाया की बेइज्जती भी हो जाए और गलती भी आहान की हो। शौर्य, ऐसा होगा कैसे? इस गरीब सड़क छाप पे इतना महंगा सूट कुछ जम नहीं रहा है। शनाया, वेलकम बच्चा। आहान, वेलकम टू द पार्टी। कम लेट्स हैव अ ड्रिंक। आ जाओ। शनाया भी पता नहीं आजकल से कुछ ज्यादा ही भाव देने लग गई है। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। सही कहा, आजकल तो ज्यादा ही उछल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं। अरे आहान, आज ये सूट कहां से मारा? ओ, अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहां कि तुम इतना महंगा सूट पहन सको। अरे जीजा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिए आप। अब आखिर जीजा जी घर जमाई है ना। अब घर जमाई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही पलता है ना? और आप अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सॉरी, लेकिन शगुन, तुम्हें लगता है कि शनाया इससे प्यार करती है? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? वो देखो, अपने पति को छोड़कर। हाँ, वो तो है। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। कम से कम आज के दिन तो शनाया को अपने पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जीजा जी, ओ छोड़िए ना, चलिए हम एंजॉय करते हैं। नहीं मैम, शराब ही। अरे कम ऑन आहान, कभी कभी ऐसी पार्टी में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। That's like a good boy. ओ जीजा जी, हमारी ग्लास से नहीं पियेंगे? इतना भेदभाव? चलिए come on, finish it. Come on, come on, come on. You have to do this, you have to do this. Come on, come on. Bravo, जीजा जी. सुनिए सुनिए सुनिए, ये है हमारे घर के दामाद। इनमें बहुत सी खूबियां हैं और ये किस खानदान से है, इनका पेशा क्या है, आज ये सब बताएंगे कि इन्होंने क्या सोचकर हमसे रिश्ता जोड़ा। ओह, तो तुम दोनों ने इसीलिए मुझे शराब पिलाई। अब अगर इतनी जिज्ञासा हो ही रही है तो सुनो। साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। दिल कंस्ट्रक्शन के भाग दौड़ को हासिल करना चाहते हो और इसीलिए
तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चलते हो। अपने बाप नीरज गिल के साथ मिलकर दादाजी की चपलूसी करते हो और उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी दादाजी दादाजी, वैसे भी दादाजी आपका क्या कहना, दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप शौर्य को ज्यादा चाहते हो। इसीलिए तो आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। यू आर डिस्कस्टिंग। जाओ यहां से। आहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी है, तुमसे उम्र, रिश्ते और औहदे में सबसे बड़े हैं। शगन, ओ शगन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए मुझे शराब पिलाई ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? पर तुम लाख कोशिश करो, मैं शनाया के साथ हूं और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं, सौर्या तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सबका ख्याल करती है, सबका फिक्र करती है, लेकिन भेदभाव भी उसी के साथ हो रहा है। अपनी ये बकवास बंद करो। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो तुम। निकल यहां से। तू कल भी शनाया की जूती के बराबर था और आज भी वही है। आज तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूं। आज के बाद आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं और जो तुम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी ना बदल नहीं सकते। इसलिए अगली बार आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए। ये सब क्या है शौर्य? आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी। और ये शनाया, ये इसी के साथ रहना चाहती है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता भी खत्म कर सकते हैं। Really? मगर कैसे? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना, शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, शनाया को कुछ नहीं होगा। आज जो कुछ भी हुआ है उसे भड़काने में जरूर शौर्य और शगुन का हाथ है। मगर जो भी हो, आखिरकार आहान के दिल में छुपी हुई फीलिंग्स तो सामने आ गई। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आहान भी वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब ना हमें अलग करना चाहते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कैसे है? क्या हुआ मेरे साथ? कल रात को काफी ज्यादा हो गया था। अब मैं शनाया को कैसे फेस करूंगा? खैर, देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग।
जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात को आपको फिर से मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिए। कल रात के लिए रियली सॉरी। कॉफी तो ले लो। एक्चुअली वो मुझे फ्रेश होने जाना है, बहुत काम है, लौट कर पी लूंगी। विक्रम बोल रहा हूँ। अब आप क्यों फोन कर रहे हैं? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे बार बार फोन मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैं एक अमीरजादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। क्या हुआ शनाया? हाँ, वो कल रात को जो हुआ इसलिए। इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात करना बंद कीजिए प्लीज। शनाया, आप ही शायद ऊपर बोल रही थी, लगा लीजिए वरना आपकी सर दर्द शुरू हो जाए। दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी हो जाएगी। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वो दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। आप चलेंगे या किसी और का भी इंतजार है? शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा विश्वास किया था। शनाया बेटा, तुम्हारे पाप ये आईसीयू में रखा है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जाके पता करके आते। चलिए। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी और अब उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार हो, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया। अंकल की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ, जो भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। मैं पापा को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान मैं नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप खुद पर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा।
कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। उधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी उनको ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर आपने तो कहा था उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक क्या हो गया? इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है। डॉक्टर आपको किस बात का इंतजार है? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको भरने पड़ेंगे और साथ ही जाकर बिल काउंटर पर आप जाकर 15 लाख जमा करा दीजिए। मैं ऑपरेशन की जाकर तैयारी करता हूँ। ओके। 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया, जो अहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ पे क्या करें? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप कैसे हो गया? यह एक्सीडेंट तुम्हारे पापा के कहने पर ही करवाया गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करवाने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनके एक इशारे पर शेयर मार्केट हिल सकता है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया और इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूं। रायजादा ग्रुप को अपना लो। वैसे भी इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में हीरे समान है। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। शनाया है तुम्हारे पास, क्यों? लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चल जाए कि रायजादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? हाँ? तुम्हारा ये जो रिश्ता है धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और अहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। और हाँ, तुमने अगर ना की तो तुम जानते अपने पिताजी को, ये सब यहां नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब वो मैं पापा के लिए खाना लेकर आई थी, सोचा था उनकी तबीयत बेटर होगी तो उन्हें खिला दूंगी, पर अब आप ही को खाना पड़ेगा। अब भिंडी की सब्जी है। अहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो अहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना अहान के लिए बनाया था। पापा, मैंने क्या? शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज अहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। अचानक हुए इस हमले से अहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से अहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और अहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था अहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए।
उनका नाम शौर्य और शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब अहान की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में पाया। कैसे आया? रात के बारे में याद आती ही अहान चौंक पड़ा। क्या हुआ मेरे साथ? शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहां हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहां पहुंचा तब वहां तुम नहीं थी, और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया और अब मैं अपने घर में उठाऊं। सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ? लगता नशे करने की आदत पड़ गई है क्या आपको जीजा जी? देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। मैं तो शहर से बाहर ही। देखिए जीजा जी, मैं बहुत बिजी हूँ। आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, ठीक है? फोन रखिए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़कर अहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाद आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक है और अपना काम निकालने में काफी माहिर। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में अहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को यह जगह बहुत पसंद थी। अरे रुको रुको, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? वो मुझे यहाँ पे घर खरीदना, बस वही देखने जा रहा हूँ। ए भाई, आजकल तो कोई भी ऐसे ही इधर मुंह उठा के चला आता है, और तुम्हारी तो इधर देखने तक की भी औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो ऐसे, निकलो। एक तो किसी के कपड़े देखकर उसे जज करना गलत बात होती है, और यहाँ हर गेस्ट के साथ आप ऐसी बात करते हैं क्या? मुझे जाने दीजिए। अरे जाओ जाओ, निकलो, अभी गाड़ी लेके निकलो, चलो। और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। अहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। अहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, सर, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। शायद तुम गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है? सॉरी सर। निकलो, आउट। इतना कहकर कार्तिक कोहली अहान को अंदर ले गया। इन्हें मैं कौन हूँ ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे आ जाए ना, तो उसके साथ भी सलीके से पेश आना चाहिए। जी जरूर। अब वैसे मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया। वैसे मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया, चलिए जरा हमें भी मौका दीजिए। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना, तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी और बड़े बड़े लोग आकर खरीदारी करना पसंद करेंगे। आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। तो ठीक है, मैं चलता हूं। अरे मिस्टर रायजादा, बाहर धूप बहुत है, आप मेरी गाड़ी लेकर जाइए प्लीज। फिर अहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। इधर अहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाने वाला था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से अहान को देखकर बोली, ये इतनी महंगी गाड़ी रेंट करने की क्या जरूरत थी? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया। आप चलिए चलते। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही अहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। अहान ने एक हाथ उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था। उस मैसेज को खोलते ही अहान का हाथ लड़खड़ा गया।
क्या हुआ? शनाया ने घूरते हुए एक नजर अहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटोज थे जिसमें अहान किसी लड़की के साथ दोनों उस तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी अहान को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं, जल्दी घर पहुंच जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही अहान की हालत खराब हो चुकी थी। भाई रुक जाओ, अब इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। आज तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, आज कलंक बन चुके हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठे, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रही है। अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से सभी फोटो देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने अहान की तरफ देखा तो अहान ने कहा, ये झूठ है, ये सब है ना हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कहां से आई है, कैसे आई है, सब झूठ कह रही है सब। अच्छा, तो सच क्या है तुम ही बताओ ना। पैसे के लालच के लिए तुमने शादी तो कर ली, और हाँ, तुम कौन से रिश्ते की बात कर रहे थे? वो जो अब तक बना ही नहीं। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे हैं, चुपचाप साइन करो। इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। शनाया भारी कदम से उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। सोच क्या रहे हो शनाया? साइन करो पेपर्स को और आजाद हो जाओ इस आदमी के बंधन से। वैसे भी बेइज्जती के अलावा ये दे क्या रहा है तुम्हें? शगुन बिल्कुल सही कह रही शनाया, इस पेपर पे साइन करो, मारो इसके मुंह पे। हिम्मत कैसी हुई इसकी तुम्हें धोखा देने की? लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है बेटा। शनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरे और अहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि आपने भी इनका विश्वास कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था। उसी ने मुझे बताया कि शौर्य और शगुन ने धोखे से अहान को उसके क्लब में बुलाया था, और इस सब में मल्होत्रा ने भी बराबर साथ दिया इनका। अहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ तस्वीरें खींची गई, और उसी बुनियाद पे कि हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कौन मल्होत्रा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर किसी ने झूठी कहानी सुनाई है। मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी अहान शांत खड़े क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो ये भी आज मैंने देखी। शनाया आंखों में आंसू लिए अहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर अहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि अहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकालूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहां से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। देखो शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे आप पर।
रोजवुड स्प्रिंग्स में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, उसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसके पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर हासिल नहीं कर पाए तो आप सब अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। शौर्य भी यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगा उसे हमारी 6 मंजिला इमारत, बिल्डिंग, सी फेसिंग प्रॉपर्टी इनाम में दी जाएगी। दादाजी, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर एक इंजीनियर्स की टीम है, वो वैसे भी हॉस्पिटल में, तो हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे अंदर आ जाए। इससे इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं काफी कॉन्फिडेंट रहूंगा। मगर पापा से पहले ही कई चीजें छीन ली गई हैं। अब अगर उनसे ये टीम भी ले ली गई तो उनके पास बचेगा ही क्या? सही तो कह रहा है शौर्य। अंकल हॉस्पिटल में है, न जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लग जाए। उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्यों दादाजी? वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो ये टीम शौर्य के अंदर रहेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब लोग जा सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा, नहीं तो कहां मैं इस कंपनी को हासिल करना चाहता हूं, कहीं मैं अपनी पोजीशन से भी हाथ न धो बैठूं। मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूं, और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं। और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है, दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूं, और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? कल आ, बकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है, वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाना है, और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? ना कभी। ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेरा हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शौर्य, क्या बात है? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितना काम करती है और हमारी कंपनी के बारे में कितना सोचती है, और तो और लास्ट प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया था इसे। पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे, आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ, अब इस डील को शनाया क्रैक करेगी, राइट? शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? जी मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। हो गई, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। सो ये है शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इन्हीं की कंपनी से मुझे एक कॉल आया था और अब ये चाहती हैं कि मैं इन्हें प्रोजेक्ट दे दूं। हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शनाया भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी।
एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो। जी जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जी सर, माफी चाहूंगा गाइस, जरूरी कॉल आ गया था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील के बारे में सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कंपनी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था सबसे। हमने सबके प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन गिल कंस्ट्रक्शन से जो प्रेजेंटेशन आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को मिलना चाहिए। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था, और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आपके कहने पे काम हो गया सर। Yep. शनाया की नजर भी जब उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो हैरान रह गई। आहान? ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? और लगता है ये काम भी आहान ने किया है। काम हो गया यहाँ। आपके कहने पर हर्ष ने यह प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। गुड, मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। सच में तुमने आज कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? Tell me. दादाजी, पापा की इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए। ओके, सारे इंजीनियर्स की टीम तुम्हारी, और साथ ही साथ वो 6 मंजिला इमारत, सी फेसिंग अपार्टमेंट, वो भी तुम्हारा इनाम में। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो काम तुम दोनों से तो कुछ हो नहीं पाया। जब शनाया ने जीत हासिल की, तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और रही बात इंजीनियर्स की, तो मैंने सारे इंजीनियर्स की टीम शनाया को दे दी है। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेते हैं, जो भी करती हूँ सह लेते हैं, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाइए मैं पकड़। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं।
वैसे आज कुछ है शायद, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो आपको याद है आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी? ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी और इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। पर आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी पसंद का खाना जरूर बनाया है मैंने। और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हेलो आहान, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहान? हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं निया हूँ। निया। कौन नहीं? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है, और इतनी जल्दी आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अब शनाया भी वहां आ चुकी थी। जैसे ही शनाया ने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा। आहान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। क्या मजाक है शनाया, क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है, इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए, तो मैंने ये आप पे टेस्ट कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। सॉरी आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहें तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजू। शब्द I'm coming. Okay. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है, पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे। हाँ, बाय शनाया। सेफ बाय। बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। ठीक है, क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूं। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्या, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं, उनके निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। आपको कुछ चाहिए?
शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? अब वो मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह मैम, अभी ठीक कर देते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को उठा गया था, वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। मैंने ये बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब क्यों साथ नहीं सो सकते क्या? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया, एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी? मैं वहां बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा, आप आराम से यहाँ पे सो जाइए। हाँ, रहने दीजिए। बल्ब नहीं ठीक करना। शनाया ने बड़े होपलेस अंदाज में आहान को बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है? आप सो जाइए, सो जाइए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। शनाया का ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। जाने दो मुझे। आहान, आज तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया आपसे रोज उसी कार में आएगी। शगुन ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था। तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीतकर ये प्रोजेक्ट किल कंस्ट्रक्शन बुलाता है। आनंद किल को खुश किया था और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखते हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया है, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकते हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर यह प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो।
शनाया सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? आपने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। आप चाहते तो आज के आज सारा काम खत्म कर सकते थे। कैसी बात के पैसे दिए मैंने आपको? आपका काम हो गया। आहान राइजदादा का खेल खत्म। शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाम शनाबा के जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आहान को कोई गलत फहमी होगी तो क्या होगा? पता नहीं शकुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ कहो। अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो, वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम जानते हो हर्ष मेहरा कौन है? हैंडसम है, रिच है, और तुम्हारी बीवी भी गुड लुकिंग है। तुम्हें लगता है कि पूरी रात दोनों ने सिर्फ एक फिल्म डिस्कस की होगी? हाँ, शनाया ने मुझे बताया था कि असल में दोनों फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अभी तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शगुन की बोलती बंद हो गई, मगर ऐसे ही तो मौकों पर शौर्य अपनी कजिन का साथ देता था। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर लोगे हान? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक साधारण घर जमाई हो। शनाया ने तुम्हें एक परफेक्ट पैकेज ढूंढा है। तुम उसके शेफ हो, उसके ड्राइवर हो और उसके घर के काम करने वाला नौकर। और जब तुम्हें इन सब कामों से फुर्सत मिलती है तो तुम इसके एक पार्ट टाइम पति भी हो। लेकिन अफसोस, इतना सब करके भी तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों चलते? शौर्य, कल तुझे बहुत मार पड़ी ना? तो ठीक है। आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। मार पड़ी? इन सबसे तेरा क्या लेना देना? तू अपनी बीवी पर कंट्रोल रख। वो बार कोई छर्रे उड़ाती फिर रही है। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तू अपना देख, शनाया को मैं संभाल लूंगा। दर्द हो रहा है? अब तक तुम्हारे खाने की आदत पड़ जानी चाहिए थी। आहान के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। शनाया का बार अफेयर चल रहा है, तुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था? मेरी बीवी का अफेयर और पूरे शहर के सामने तेरा मार खाना, इस दोनों का क्या लेना देना है? तू बचपन से ही दिमाग से पैदल है या कल मार खाने के बाद हुआ है? अपनी ये बकवास बंद कर आहान। आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हुआ। तुम क्यों हंस रही हो? हमारे इस पूरे खानदान को तुम पे शर्म आती है। शनाया के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आगे से मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं उसका भाई हूं, मेरा हक है उस पे, और गिल खानदान में किसी से भी उलझने की तुम्हारी औकात नहीं है। तू सही कह रहा है, मैं तुझे हाथ लगाने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन सॉरी, तू किस लायक है ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो आहान माफ नहीं करने वाला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? जब तानाजी को पता चलेगा ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तू सच में इस गलतफहमी में है कि मैं आनंद गिल से डरता हूं? बेशरम, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है?
मुझे तो लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में आने को ज्यादा नहीं किया दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। अहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजरअंदाज करने के बाद वापस चले। और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने अहान की बात पर हामी भर दी। इस बार में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से अहान से कुछ कहना चाहती थी मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अहान, तुम्हें मुझ पर यकीन है? शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ अहान की आंखों में देखा। तो भरोसा करो, तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट तुम्हें वापस देंगे। I promise। अरे गिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विकी भाई से कुछ काम है, बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन है। अहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। जब शौर्य अहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी, बड़ी लाल लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी डर सकता था। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया था। गिल साहब, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे विकी भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? विकी भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था। गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर मुझे डील अच्छी लगी तो मैं मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो मेरी कजन है ना, मैं जानता हूँ कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। शौर्य का जवाब सुनते ही उसने शौर्य से कहा, क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया क्या? विकी भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है, तो किसी ना किसी को तो कंपनी का हेड बनना ही था। बस इसी बात को लेकर मेरे और शनाया के बीच में झगड़ा चल रहा है और बस इसी वजह से हम सबकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये सुनकर विकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने फिर एक बार शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं विकी भाई, मैं भला किसी को क्यों मरवाऊंगा? क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ ही रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं पूरे 10 लाख लूंगा। मंजूर? क्या रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डील डन। तुम क्या चाहते हो और शनाया से पैसे निपटना है? अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटते हैं। क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ जी भाई, और वैसे भी आपको शनाया में दिलचस्पी तो थी ही, तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम दोनों उठा लें। एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतानी नीयत दिखाई दे रही थी। वैसे तो विकी भाई को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। गिल साहब, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भले ही गिल फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विकी भाई मुसीबत में आ जाता तो? नहीं विकी भाई, उसकी परवाह मत करिए, मैं कह रहा हूं ना,
कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं फ्रांस से एक ड्रिंक लेकर आया हूं, उसे पीने के बाद कोई और तो दूर, शनाया खुद ब खुद आपके पास आएगी। ये डील तो मुझे बहुत मजेदार लगी। अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी तो विकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी? लेकिन उसका हस्बैंड बीच में तो नहीं आएगा ना? हाँ? अरे विक्की भाई, किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना आपके लिए कब से मुश्किल होने लगा? अगर अहान बीच में आया तो थोड़ी सी खातिरदारी उसकी कर देना। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर अहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं? शिट। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। शौर्य तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ इंजीनियरिंग टीम्स के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैं कभी नहीं सोचा था। थोड़ा जल्दी चलो प्लीज। अरे शनाया, मुझे यहाँ क्यों बुलाए? और आहान कहाँ है? अरे बैठो, अहान आते ही होगा। शौर्य अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। अरे शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर सकते? शनाया ने अपने बिगड़ैल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए पहली बार देखा था और इसी वजह से वो डाउटफुल थी। तो हैव अ ड्रिंक। अरे पकड़ो ना। चीयर्स। शनाया, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस अहान को मैं माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उस अहान को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि उसका ये बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि एक फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती। शनाया को ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी। ठीक है, मैं आन से कहूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आज ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर फिर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, शौर्य कौन है ये? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। कौन है शौर्य? शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है, और ये तुम्हें उस अहान से बहुत ज्यादा खुश रखेगा, और ये उस अहान से बहुत बेटर है। शनाया समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। शौर्य, तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। दादाजी को पता चले तो तुम्हारी जान ले लेंगे। शौर्य, मुझे यहाँ से ले चलो शौर्य, प्लीज। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था, जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। हाँ, अब आप संभाल लीजिए, मैं निकलता हूँ। दूसरी तरफ अहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है, तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ। कुछ देर से उसे दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। अहान ने देखा कि शौर्य के चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर अहान कंफ्यूज हो गया। क्या सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशर्म कहीं का। अहान को क्या पता था उसे विकी भाई अड्डे में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए।
पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। जाओ। शनाया कहीं भी नहीं थी। उधर दे, उधर। तू बाहर जा, बाहर जा। अरे जोर जोर से, अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं अमन को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है, मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। देखिए भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक बॉस। भाई बचाओ। क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर पहले अहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने अहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से अहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ अहान की समझ में आ गया। शनाया मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ मुझे घर ले जाओ। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर अहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। अहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने अहान की तरफ देखकर सवाल किया, ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ। कुछ देर के बाद अहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। अहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। अहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने अहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। मिसेस यामिनी गिल अपनी पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस अहान और शनाया ही रह गए थे। अब सॉरी शनाया, मैं ख्याल नहीं रख पाया। बाकी बड़ी मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता? शौर्य को आपका भाई समझ के नजरअंदाज किया और उसकी हिम्मत तो बढ़ती चली जा रही। आप ठीक हो जाइए तो शौर्य को मैं देख लूंगा। अहान ने शनाया से कहा। तभी शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। अहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा। आप ठीक है? मैं आपकी मदद कर। शनाया ने सहारे के लिए अहान के हाथ को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। अहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाया, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, अहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा,
क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी। आप मेरे साथ है तो कोई डर नहीं। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद अहान बेचैन होने लगा। इतनी क्या हो गया अभी? ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है कहीं। 1 मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं उस शौर्य और विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपकी वाइफ की हैसियत से आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो अहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूं या अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूं? आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब अहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं मुझे बहुत पसंद है। आप सो जाइए। अभी आप यही सो जाइए ना। अपने हबी से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और अहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। मैं ही विक्की भाई को कॉल कर लेता हूं। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। हेलो, देखो गिल साहब, ये डील अब खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। डील खत्म का मतलब है कि काम नहीं हो पाया, समझे तुम? कहीं मेरे और शनाया के बीच में कुछ हो पाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस आ गई थी इसलिए काम नहीं हो पाया। और हाँ, आज से हमारे और तुम्हारे बीच में ये डील खत्म। विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। शौर्य, तुम्हें पता है कल शनाया विक्की भाई नाम के पास थी और वो दोनों विक्की भाई के अड्डे पे रूम में अकेले थे। तुम्हें सब किसने बताया शगुन? मेरी दोस्त ने बताया और उसने मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। शगुन, मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूँ और मैंने तो ये तक सुना है कि शनाया आज सुबह तक नहीं थी विक्की के साथ। What? ये शनाया इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करने लग गई है? उसे हमारी फैमिली के प्रेस्टीज के बारे में कुछ अंदाजा है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है शौर्य, वो ऐसा क्यों कर रही है? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। ये सब तो देखो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है कि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए इस गुंडे विकी का साथ लेना चाहती है। हमें दादाजी को इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को मनाना होगा। हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और अहान पहले से ही आनंद गिल के सामने थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे दादाजी के सामने खड़े रहने की भी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ?
थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विक्की के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, इसमें क्या गलत कहा मैंने? क्या तुम कल विक्की के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या की। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेरा तक ठीक था, लेकिन विक्की, तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था, और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। आहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाएं कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कहीं एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। really? शनाया, आज तुम इसके साथ चली गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्य ने मुझे कॉल किया था, और मैसेज भी। मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। शौर्य, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी की चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब यह है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना, और तुम मुझ पर ये झूठी इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है। इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। जी आहान? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी।
आहन को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनकी सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहन है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता। फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए अहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन अहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए अहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था, और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो अहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया, अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। अहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा, हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं ना। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है, उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें। क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है और वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, और शनाया को नहीं, उसे जरा से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। अहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी से। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं, आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद अहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, अहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था, वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली अहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? शनाया भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में आनंद गिल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शनाया की मॉम को कैसे पता चल गया। हुआ क्या है? अभी 10 मिनट पहले ऑफिस से मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था शनाया को इनाम के तौर पर मिली 6 मंजिली बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि अहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना अहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारी वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। चलो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं
उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन यहाँ इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। रिजी शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो। इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गंवा चुकी हो और तुम्हें ये सही लग रहा है? तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। हर्ष, मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारे एफआईआर उड़ेंगे और बातें भी होंगी। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या हुआ, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। क्या वहां जाना जरूरी है क्या? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है। तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहां जाएगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी हर्ष मेरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि उसने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलिए। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली से रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये इकलौता मौका था, मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। भले ही आहान की कोई गलती नहीं थी, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा था। अब भी वक्त है, हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है, ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती हूँ। अभी अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी तंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान की आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद हो गई। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम, आप मानो या ना मानो, आनंद गिल शनाया से माफी मांगेंगे, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आहान, तुम कहना क्या चाहते हो? आहान, साफ साफ बताओ। मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, बेटा, हो सकता है बिल्कुल तो सिंदर आओ, और हो सकता है कि हमें हर्ष मेरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो। हेलो सर। मिस्टर हर्ष मेहरा प्लीज। दिस वे सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा ने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला। तो सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुम वहां थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने प्रोजेक्ट में सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, मिस्टर मेहरा,
आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मैं शनाया खुद यहाँ चल कर आएगी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए शौर्य ने बीच में बात काटते हुए कहा, वो एक्चुअली मिस्टर नाया थोड़ा बिजी है, वो 1 महीने के लिए वेकेशन पे गई है। अब हर्ष कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे हर्ष मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी काम तभी शुरू होगा और मैं उनके लिए वेट कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए काम को लेट करेंगे? ये बात भूलिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर आपके सुपीरियर ऑफिसर्स को ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, हम आपको धमकी देने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? बात तो यही खत्म हो गई थी। हर्ष मेहरा ने वापस से अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, तो अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ और अगली बार मैं शनाया के बगैर वापस मत आना। लीव। शौर्य और नीरज एक बार फिर से इस कंपनी में बेइज्जत हो चुके थे। आहान को मिस्टर विक्रम की कॉल आई तो आहान ने कॉल आंसर करते हुए कहा, काम हो गया? जी काम हो गया, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। इस वक्त आहान किचन में खाना बना रहा था कि तभी शनाया किचन के अंदर आई और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान किससे बात कर रहे थे? शनाया का सवाल सुनकर आहान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ऑफिस से कॉल आया था, आपको भूख लगी होगी ना, खाना बन जाएगा, बस 5 मिनट ना। अपनी बात कहने के बाद वो जा ही रही थी कि शनाया को कुछ याद आया और उसने मोड़कर आहान से पूछा, वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहाँ क्या कर रहे थे? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही आहान ने अपनी वाइफ की यह बात सुनी वो दंग रह गया। आहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो विकी के अड्डे के पास ही प्लाजा बार है ना, वहां मेरे कलीग की एक शादी होने वाली है, तो पार्टी वहीं देने के लिए कहा था, तो वहीं जा रहा था और शौर्य को अंदर से आते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। ओके, तो आपने अंदर आकर मुझे अकेले उन गुंडों से बचा लिया? मैंने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाया को आहान पर यकीन हो गया था। आखिरकार आहान की जान में जान आ गई। तो आपके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने आपको प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसे जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है, खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे इसलिए हम वहां गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। आहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। चानी निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। आहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। आप सोते वक्त कराटे लेती हैं शनाया? आहान की बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। क्या? मैं कराटे नहीं लेती, और वैसे भी आपको कैसे पता? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल? कल रात हम साथ में सोए थे और आप इतनी जोर जोर से कराटे ले रही थी कि काफी देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। ये आहान खराटों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, अब यही रास्ता है। क्या कल रात को हम साथ में सोए थे? जैसे ये बात बाहर आई आहान की बोलती बंद हो गई। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने आपको कहा रुकने के लिए, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शनाया को लग रहा होगा कि मैं कितना बदतमीज हूं। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। फिर मैं हलवा बनाना भूल गया। मीठे के बिना तो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप आराम से खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता हूं। अपनी बात कहने के बाद आहान तुरंत किचन की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, इन्हें चिढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। जहाँ एक तरफ आहान और शनाया के घर में हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन थी। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी।
इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? एक प्यादे के लिए राजा से दुश्मनी लेना अकलमंदी होगी। अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। तो फिर हम क्या करें पापा? पता नहीं, पापा ऑफिस में आ गए होंगे। चलो उन्हीं से चल के पूछते हैं। अब दादाजी बता सकते हैं कि इस मुसीबत से कैसे रास्ता निकाला जाए। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शनाया ऐसा नहीं कर सकती। जाओ, जाकर शनाया से माफी मांगो, उसे मनाओ। जो भी हो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। लेकिन दादाजी, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, काम पूरा करके आओ। कल शनाया को हर हालत में ऑफिस आना ही पड़ेगा। शौर्य ने इस बात पर दांत पीस कर हामी भर दी। जी। करीब करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सॉरी। अरे तो उसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में अहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर ली। अहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उससे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। अहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे अहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार अहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। अहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया